सबसे पहले ये देखिए कि शुक्रवार के दिन भारत के दंगाइयों ने आज क्या किया। आज महाराष्ट्र में एक ही समय पर अलग अलग जिलों में हिंसक घटनाएं हुई एक साथ, जिनमें गाड़ियों को आग लगा दी गई, सैकड़ों दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए। इस हिंसा के पीछे त्रिपुरा के कथित दंगों को वजह बताया जा रहा है। ये उनके विरोध में हो रहा था। 26 अक्टूबर को यह खबर आई थी कि त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दंगे भड़क गए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने एक मस्जिद को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में त्रिपुरा पुलिस ने इन खबरों को गलत बताया था, खंडन किया था और यह भी कहा था कि त्रिपुरा में मुसलमानों के घर जलाने की बात सिर्फ एक अफवाह है। त्रिपुरा में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यानी ये अफवाह फैलाई गई कि त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया है। लेकिन ये अफवाह आग की तरह भारत के अलग अलग राज्यों में फैल गई और महाराष्ट्र में आज इसने एक हिंसक रूप ले लिया। नांदेड़ जिले में उग्र भीड़ ने पुलिस पर 1 घंटे तक पत्थरबाजी की। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोगों को गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए भी अभी आप देख पाएंगे। और हमें यह भी पता चला है कि इस हिंसक भीड़ ने उन्हीं दुकानों को अपना निशाना बनाया जिनके मालिक दूसरे धर्मों के थे और जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में अपनी दुकानें बंद नहीं रखी थी। इस हिंसा में वहां एक एडिशनल एसपी, एक इंस्पेक्टर समेत 7 लोग घायल हुए हैं। तो अभी आपने नांदेड़ की तस्वीरें देखी, अब अमरावती की तस्वीरें देखिए, जहां 10,000 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पैदल मार्च के दौरान, जिसे शांतिपूर्ण मार्च बताया जा रहा था, जब इस भीड़ ने यह देखा कि कुछ लोगों ने इनके कहने पर भी अपनी दुकानें बंद नहीं की हैं, तो इन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 40 से ज़्यादा दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और कुछ घरों पर भी पत्थर फेंके गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में अमरावती की तस्वीर। सामान के मालेगांव में हिंसक भीड़ ने पुलिस और आम लोगों को अपना निशाना बनाया और यहां पहले तो रैलियां हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं ने लंबे लंबे भाषण दिए और उसके बाद जब पैदल मार्च निकाला गया, उसमें भी इसे शांतिपूर्ण मार्च ही बताया गया था और तब गाड़ियों और दुकानों को इन्होंने आग लगा दी। इस हिंसा का वहां लोगों में इस कदर डर फैल गया कि जो दुकानें पहले खुली भी हुई थीं, उनके मालिक दुकान बंद करके अपने अपने घरों में जाकर छिप गए, वहां से भाग गए। आप ये तस्वीरें भी देखिए, महाराष्ट्र का तीसरा शहर जहां एक साथ आज दंगे हुए। आज का ये जो बंद का आह्वान किया गया था, इसे महाराष्ट्र की एक इस्लामिक संस्था रजा एकेडमी द्वारा बुलाया गया था और ये वही संस्था है जिसने अगस्त 2012 में असम में हुई हिंसा और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़के दंगों को मुंबई के आज़ाद मैदान में उनके खिलाफ रैली बुलाई थी। तब भी इस रैली में वहाँ जो भीड़ आई थी वो ऐसे ही हिंसक हो गई थी, जिसमें अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया गया था। तब मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक थे, जिनका बाद में इस घटना की वजह से तबादला कर दिया गया था।
पिछले महीने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी, आपको याद होगा, और उस समय वहां कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने दुर्गा पूजा के पंडालों में आग लगा दी थी और मंदिरों को नष्ट किया गया था। कुछ हिंदुओं की हत्या भी की गई थी। इसी हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकाली गई और ये कहा गया कि इस रैली में मुसलमानों के घर जला दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। ये अफवाह फैलाई गई, लेकिन त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक ये जानकारी बिल्कुल गलत थी, जिसके लिए उसने 102 लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इनमें कुछ पत्रकार और वकील भी हैं जिन्होंने ये अफवाह उड़ाई थी कि त्रिपुरा में एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ हिंसा हो रही है, और इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में भी अभी सुनवाई होनी है। और इसी के खिलाफ आज महाराष्ट्र में ये प्रदर्शन हुए हैं। इस कानून के तहत जब ऐसे समय में केस दर्ज किया जाता है जब पुलिस को यह लगता हो कि उस व्यक्ति ने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को संकट में डालने की कोशिश की है, इसे यूएपीए कहते हैं। और त्रिपुरा की पुलिस ने इसी कानून के तहत वहां लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने, चाहे वो पत्रकार हों चाहे वो वकील हों, जो अफवाह फैलाई, उसी की वजह से आज महाराष्ट्र में ये दंगे फैले हैं। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना की सरकार है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे राज्य में जहां शिवसेना की सरकार चल रही है, वहां पर एक नहीं बल्कि तीन शहरों में एक साथ इस तरह के हिंदू विरोधी दंगे अब हो रहे हैं। ये नोट करने वाली बात है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.